कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार खूबसूरत सा एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, समाकलन के अनुप्रयोग। कक्षा 12 के गणित की तैयारी के लिए हमने 5 अंक के प्रश्नों की सीरीज चला रखी थी। तो उसमें 35वां प्रश्न है। लगभग हमने 70 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आधे प्रश्न अब खत्म हो जाएंगे। तो ये 35वां प्रश्न है और आज हम इस पूरे चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो पूरा देख लेना, तो ये पूरा चैप्टर एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, परवल है। अब इनमें से इंपोर्टेंट मत पूछना, ये सवाल आने ही आने हैं पेपर में, इतना समझ लीजिएगा। परवल है y² बराबर 4x की इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस परवलय का रूप जानते हैं कि परवलय का रूप क्या होता है, उसी से आप समझ पाओगे, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग में। हाँ, एक चीज और बता दूं, मेरी आवाज तो है खराब हो रखी है 2 दिन से, ये समझ लो कि गला बैठा हुआ है और ऐसा पूरी बॉडी में बुखार सा, पूरी बॉडी दर्द से हो रही, इस वजह से वीडियो 2 दिन नहीं आ पाया, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा ही रिलैक्स मिला है, पूरी तरह से ठीक नहीं, थोड़ा सा। तो आप सभी के लिए, क्योंकि आपके पेपर इंपॉर्टेंट है, मेरे स्वास्थ्य से भी ज्यादा आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे y² बराबर 4x, देखिए ये 4 तरीके के परवलय क्या होता है। एक इस तरह से रहता है, ये एक मतलब 4 और रेखाओं में बनेगा, एक इस तरह से, ऐसे ही एक ऊपर की ओर और ऐसे ही एक नीचे की ओर, ये रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, इस तरह से रहते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये y नेगेटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है। तो ये देखिएगा, ध्यान से समझिए, ये जिधर की साइड में मुंह रहता है, ये x की पॉजिटिव की साइड में है, तो हम इसको बोलेंगे 4ax ऐसे, और ये हो जाएगा y²। ठीक है, ऐसे ही ये y की नेगेटिव दिशा में है, x की नेगेटिव दिशा में है इसका मुंह, तो -4ax हो जाएगा, और ये क्या रहेगा y²। ऐसे ही ये y की नेगेटिव दिशा में है, ये y की नेगेटिव दिशा में है, तो हो जाएगा -4ay। अब ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ऐसे ही ये y की पॉजिटिव दिशा में है, तो 4ay हो जाएगा, और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, x²। तो ये परवलय के समीकरण होते हैं। तो यहां पर आपका कौन सा चित्र बनेगा, y² बराबर 4ax, बस ये देखना है, x पॉजिटिव है, तो आपका ये चित्र बन के तैयार हो गया। ये x है, ये y है, तो ये आपका चित्र इस तरह से बन गया। ओके, तो ये y² बराबर, ये समीकरण क्या हो जाएगा, y² बराबर 4ax हो जाएगा। ओके, अब इसमें भी याद रखिएगा, ये जो होता है ये नाभिलंब होता है, इस तरह से नाभिलंब होते हैं, नहीं ठीक है, ये नाभिलंब होता है। ओके, चलिएगा। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, इस वाले परवलय के लिए, यानी कि सॉल्यूशन हम करें, तो इसमें ये y² बराबर 4ax, ये तो आपका क्या दे रखा है, परवलय यानी कि वक्र दे रखा है। अब इसी में नाभिलंब जो दे रखा है, तो नाभिलंब का समीकरण ये आपको पता होना चाहिए। नाभिलंब क्या होता है, नाभिलंब आपका होता है x बराबर a। अब x बराबर a ये नाभिलंब का समीकरण होता है। तो यहां पर x बराबर a, मान लीजिए कोई भी एक रेखा में ऐसे खींच दूंगा, ये ऐसा रेखा खींच दूंगा, ये आपकी क्या कहलाएगी, यही नाभिलंब होता है, नाभिलंब होता है, और यही रेखा कहलाएगी x बराबर a। इसका मतलब ये है कि ये यहां से, ये वाला जो बिंदु है ओरिजिन कहलाता है 0,0, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आपकी a कहलाएगी। तो ये वाला जो बिंदु है क्या बन जाएगा, यानी कि x पर a, 0 ऐसे हो जाएगा। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपका a, 0 कहलाएगा, क्योंकि यहां से x पर जो दूरी है वो a है, और y अभी भी ये 0 ही है। तो ये a, 0। तो इस चित्र को हमेशा याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये चित्र आगे बहुत सारे सवालों को कराएगा। ठीक है, अभी भी मैं समझाऊंगा किस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका वक्र है और ये आपका नाभिलंब का समीकरण है। ये आप समझ रहे होंगे, ये है। ठीक है, चलिएगा, तो इसको आप एक समीकरण दे दीजिएगा, इसको एक दूसरा समीकरण दे दीजिएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है आपका, देखिएगा मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाह रहा हूं कि आपको क्षेत्रफल किस चीज का चाहिए, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि नाभिलंब क्या है, ये है इससे ये वाला पूरा ये वक्र आपका घिरा हुआ है ऐसा, ये पूरा का पूरा आपका घिरा हुआ है, तो ये क्षेत्रफल चाहिए। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यदि मैं ये वाला क्षेत्रफल इस तरह से, ये वाला क्षेत्रफल यदि मैं काउंट कर लूं तो इस इतना ही ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस बिंदु को O, इस बिंदु को मैं A और इस बिंदु को मैं B मान लूं, तो O A B का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही O A, और यहां पर मैं C मान लूं तो O A C का भी उतना ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि O A B का जो क्षेत्रफल निकाल लूं तो इसी का 2 गुना कर दूंगा तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमको पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, O A B का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूं मैं पहले, OAB का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता चल रही है कि y बराबर ये आपकी एक समीकरण है और यहां तक की जो रेखा है ये x बराबर a है। तो आपको समझ में आ गया कि भैया यहां पर हमको क्या करना है, एक क्षेत्रफल लेने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन का यूज करेंगे। यहां पर हमको x की लिमिट हमको मिल गई कि ये जो रेखा है ये x बराबर a है और 0 से स्टार्ट हो रही है। तो x बराबर 0 से x बराबर a तक हमने लिमिट ले ली, x बराबर 0 से x बराबर a यहां तक लिमिट ले ली। ठीक है, और जब हमने x की लिमिट ली है तो यहां पर हम dx कह देंगे और ये आपका y हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बात समझ गए, हमेशा याद रखिएगा यदि आप यहां पर x की लिमिट लोगे तो यहां पर आपको y लेना पड़ेगा, यदि यहां पर x की लिमिट लोगे तो x के साथ ये dx ही लेना पड़ेगा, यदि यहां पर y लोगे तो यहां पर dy लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो आप। ठीक है, चलिएगा। तो अब यहां से मैं y का मान निकालूं तो यहां से y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा √4ax, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इसको चाहो तो ये क्या हो जाएगा, आप √4a अपना बाहर इंटू √x ये अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम 0 से a और √4a इंटू √x ये हो जाएगा आपका, किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, √4 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और √a आपका अंदर ही रहेगा और ये x की पावर एक अंडर का मतलब 1/2 होता है इंटू dx और 0 से a ये आ जाएगा। तो ये 2 √a जो कहते हैं रहेगा और इसका जब हम एलसीएम कर देंगे तो इसका जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 आ जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से आ जाएगा। ये 2 √a जो कहते हैं रहेगा। अब हम इसका क्या करेंगे, x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ऐसा समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट इनको भी नहीं जोड़ पाते हैं तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो सीधे सीधे ना समझ में आए 2 का पारा 2 × 2 और 1 जोड़ दो 3/2, सीधे सीधे नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ये 0 से a जो कहते हैं। अब ये नीचे जो बट्टे में होता है उसको उलट के बाहर निकाल देते हैं, ये √2a इंटू ये 3/2 है तो यहाँ पे हम 2/3 लिखेंगे इंटू और ये आपका x की पावर 3/2 हो जाएगा और 0 से a यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, और ये 2 दूनी 4 √a/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर एक बार a रखेंगे तो a की पावर 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस, जहां जहां पर x है एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाते हैं, तो x की जगह पे एक बार 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4/3 a की पावर, ये अंडर रूट है ना, इस अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर 2 इंटू a की पावर 1/2 इंटू और ये कितना आ गया, a की पावर 3/2 आ जाएगा। सुना होगा आपने, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a की पावर 1/2 प्लस 3/2 इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 a की पावर, ये 2 एलसीएम ले लेंगे हम
तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3, ऊपर वाला सेम सेम आ जाएगा। ये 4/3, एक ही पावर, 3 और 1 4, 4/2 हो जाएगा, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो 4/3 a² इतना आ जाएगा। ये अभी किसका क्षेत्रफल निकला है? केवल OAB का क्षेत्रफल निकला है। ध्यान से समझिएगा, हमको क्या निकालना है? हमको तो इस पूरे का OBACO पूरे का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका घिरे हुए का। तो यहां पे लिखेंगे OBACO का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा OAB का क्षेत्रफल, यानी कि भाई इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो इतने वाले क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। ठीक है, तो ये 2 गुणा OAB का क्षेत्रफल कितना आया है? OAB का क्षेत्रफल आया 4/3, तो 4/3 a²। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8a²/3 इतना, और इसको लिख देंगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, बात समझ गए? ये अलग चीज है। इस तरीके से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 8a²/3 वर्ग इकाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़। जैसे देखिएगा, इसी पर आधारित एक सवाल है, जैसे कि यहां पर y² बराबर आपका दे दिया 4x, और इसकी, और ये क्वेश्चन कह दे कि भैया x बराबर 3, x बराबर y² का x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। बात वही है, चित्र इसी तरीके से बनेगा। ये हो गया, क्योंकि ये y² बराबर 4x, x का आ गया ना तो 4x, तो y² बराबर 4x हो जाएगा। तो y का मान निकलेगा, तो ये y का मान निकालेंगे तो ये √4x हो जाएगा। यहां से एक नाभिलंब होगा, लेकिन यहां पर जो x बराबर क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3,0 हो जाएगा, और ये x बराबर 3 हो जाएगा। फिर बाकी वही है, जहां जहां पर a लिया था मैंने अभी सवाल में, वहां पर आपका 3 आ गया, बात खत्म। ठीक है, इसी तरीके से करना है। इसका उत्तर भी प्रैक्टिस करना, उत्तर में बता दे रहा हूं 8√3 इसका उत्तर है, उसको कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, तो अगला प्रश्न से सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, मतलब पहले समझो, कि चित्र की भाषा, क्वेश्चन की भाषा को समझो। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये हम यहां पर आपको एक रफली बनाऊं चित्र, तो इस तरीके का जो होता है, तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, और ये फोर्थ, ऐसा होता है। प्रथम चतुर्थांश यानी कि इस वाले की बात चल रही है। y² बराबर 9x, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है, चित्र कैसे बनता है? ये वाला चित्र बनता है, x हो गया, ये y हो गया। अब आपका जो वक्र है वो इस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया y² बराबर 9x। ओके, x बराबर 2 और x बराबर 4, तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं काउंट करूं 1 2 3 और 4 बिंदु मैंने डाल दिए, तो एक x बराबर 4 तो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 4, और एक x बराबर 2 है, ये x बराबर 4 ये हो जाएगा, ये 1 और ये 2 वाला ये वाला हो जाएगा। तो ये वाली जो रेखा है वो x बराबर 2 हो जाएगी। तो अब देखो, प्रथम चतुर्थांश यानी कि ऐसा चित्र बन गया, एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे। तो प्रथम यानी कि ये वाला प्रथम है, तो इसके ऊपर वाला x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच में जो क्षेत्रफल आएगा वो कौन सा आएगा?
ये प्रथम चतुर्थांश तो यही है ना, ये वाला क्षेत्रफल आपको चाहिए। ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। इसका नाम दे दे रहा हूं मैं ए बी, ये वाला सी और डी, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बस लिमिट देखना है कि लिमिट क्या बनेगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे पी, सॉरी ये क्या है, ए है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले तो देखो कि एबीसीडी पर वक्र कौन सा आ रहा है। वक्र आपका ये वाला वक्र है और ये वाले वक्र का नाम है वाई स्क्वायर बराबर 9x, ठीक है। तो यानी कि वक्र कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर 9x है। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 9x हो जाएगा, और अंडर रूट 9 की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, अंडर रूट x, और इसका मतलब 3 अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। तो y की जो वैल्यू है ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमको ये पता चलेगी कि ये y का मान दे रखा है, और ये लिमिट क्या दे रखी है, x बराबर 2। ये वाली रेखा कौन सी है, x बराबर 2, और ये वाली x बराबर 4। तो अब लिमिट आपको 0 से नहीं काउंट करेंगे, 2 से 4 के बीच का क्षेत्रफल चाहिए ना, 2 से 4 के बीच का। तो x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां पर x की लिमिट ली है, तो यहां पर dx लगाएंगे, तो यहां पे लिख देंगे y, और ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3x की पावर 1/2, ये dx हो जाएगा। 3 को हम बाहर ले लेंगे, और ये समाकलन x की पावर 1/2 इंटू dx हो जाएगा। ये 2 से 4, ये 3 जो का क्यों रहेगा, इंटू ये हो जाएगा। और अब x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ये 2 और 4 यहां पर आ जाएगा। इसको करेंगे हम तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, 2 4 यहां पर आ जाएगा। ये 3/2 को हम क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने, ये जो 3/2 होता है इसको उलट देते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा इंटू, अब ये x की पावर 3/2, और ये 2 से 4 ऐसे बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि 4 की पावर 3/2 रखेंगे, फिर माइनस एक बार x की जगह पर 2 रखेंगे, यानी 2 की पावर 3/2, यानी घात को चेंज नहीं करते, ऊपर वाले को चेंज नहीं करते, बस x की जगह पर एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। ये 2 इंटू, अब इसको कैसे करेंगे, इसको 4 की पावर 3 की पावर 1/2 कह देंगे, क्योंकि 1/2 नहीं 3/2 है ना, तो इसको हम 3 इंटू 1/2 लिख देंगे, 3 पहले 1/2 बाहर, ऐसे ही 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/2 लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, 4 की पावर 3 की वैल्यू 4 4 16 64 हो जाएगा, और फिर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये अंडर रूट 8 हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ रही बात, 8 8 64, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 लिख सकते हो, माइनस, और ये अंडर रूट 8 ज्यों का त्यों है। अब अंडर रूट 8 आप बाहर ले सकते हो कॉमन, अंडर रूट 8 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 8 माइनस ये हो जाएगा 1, इस तरीके से। अब अंडर रूट 8 को भी आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, अंडर रूट 8 को हम लिखते हैं 2 अंडर रूट 2 लिखते हैं, ऐसे ही इसको भी हम 2 अंडर रूट 2 लिख देंगे, माइनस ये हो जाएगा 1, और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, इस तरीके से, इतने वर्ग इकाई, इतने वर्ग इकाई। यहां पर भी लिख सकते हो वर्ग इकाई, आप इतना भी उत्तर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए होंगे आप, कैसे आ गए, 2 है, 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ओके।
जहां पर आपका मन करे वहां पर आप उत्तर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलेगा, आपका जो किताब का जो उत्तर मैं बता दूं, किताब का उत्तर कितना दे रखा है, यहीं से एक लाइन बढ़ाई है उसने, यहां से मैं समझाऊंगा आपको। 2 और ये दे रखा है 8 माइनस √8, इस तरह से दे रखा है। तो इसको लिखेंगे 2 8 माइनस 8 को क्या लिख √8 को क्या लिखते हैं, 2 √2 लिखते हैं। ये वर्ग इकाई दे रखा है ना। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इतना बड़ा कर सकते हो उत्तर, चाहे इतना लिख सकते हो, चाहे आप इतना लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आपका मन, आपका पेन, पूरा नंबर इतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको अगला सवाल कराता हूं, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका 36। अब कराते हैं हम 37वां सवाल, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा 37 सवाल पर। परवल है y² बराबर 4ax और सरल रेखा y बराबर mx द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बहुत ही प्यारा सवाल है, इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिएगा, महत्वपूर्ण तो सभी है, इस सीरीज का कोई भी सवाल बेकार नहीं है, सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। पहले ये वाला परवलय बनाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कैसा है, ओके ओके, ये वाला परवलय आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये अब ये क्या कह रहा है कि y² बराबर 4ax, ठीक है। ये परवलय आपका मेरा बन गया, ये वाला y² बराबर 4ax बन गया, ओके। अब इस पर एक सरल रेखा बना देनी है, सरल रेखा। अब सरल रेखा कैसी होती है भाई, अब ये परवलय आपका इस तरीके का है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने ऐसे बना दिया, ओके, और इस तरीके से ये परवलय बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा और घुमावदार बनाओ ताकि मेरा ये बन सके, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने परवलय बना दिया आपका। आप कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना, चित्र बढ़िया बनेगा, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है कि भाई एक रेखा बना दे रहा हूं y बराबर mx। तो इस तरीके की एक रेखा मैंने ये बना दी और इसका नाम दे दिया मैंने इस y रेखा का y बराबर mx। ध्यान से समझ लेना, ये वाला जो है आपका ग्रीन वाला, ये वाला परवलय है y² बराबर 4ax, और ये वाली जो रेखा है ये क्या है आपकी, ये y बराबर 4ax है, और ये जो रेखा है ये रेड वाली, ये है y बराबर mx। इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो हमको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये जो है ये क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले हमारी कंडीशन ये रहेगी, इसको छोड़ो, यहां से ये वाला पॉइंट मैंने O मान लिया, ओके, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, हमने इतना सीखा है कि आपका पहली बात तो ये y² बराबर 4ax दे रखा है। तो यहां से यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकालना चाहूं तो √4ax हो जाएगा। तो y बराबर 2 √a और a √x, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू, और एक y बराबर ये दे रखा है आपका mx दे रखा है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है, ओके। अब इसमें आपको ना तो x की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी ना y की दे रखी, तो हम इन दोनों को पहले इस तरीके की जो समीकरण मिलती है तो हम पहले वहां पर x और y की वैल्यू निकालते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब आपको डायरेक्टली मान ना दे रखे हो तो आप उन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो और वहां से x और y की वैल्यू निकाल लो। x और y की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, यहां से यदि मैं देखिएगा ये y की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, यानी कि y इस वाले का, यानी समीकरण 2 को, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाला मान हम यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा mx बराबर 2 √a और x हो जाएगा। अब इसका मैं वर्ग कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, m², x² बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, ये आ जाएगा।
आपका ये चीज आ गया। अब यहां से आपको देखिएगा एक x से ये स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, एम स्क्वायर एक्स बराबर ये बचेगा आपका 4a। x की जो वैल्यू है आपकी 4a अपॉन एम आ जाएगी, 4a अपॉन एम आ गई x की वैल्यू। ये आ गई। इस वाली x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, y बराबर mx है, m और x की जगह पर मैं 4a अपॉन m रख दूं तो सॉरी 4a अपॉन m, ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये आपका कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। y बराबर, गलती तो नहीं कर दी हमने, x की जो वैल्यू है m स्क्वायर, सॉरी ये हाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, ये m स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। इसकी x से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आपका m स्क्वायर x बचेगा, m स्क्वायर x बराबर 4a, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। अब यहां से समीकरण x का मान यहां पे ले देंगे, ये वाला x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस वाले समीकरण 2 में रखेंगे तो y इजकल टू m इंटू एक्स की जगह पर क्या है 4a अपॉन m स्क्वायर है। अब इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो y बराबर 4a अपॉन m। ये दो वैल्यू निकल कर आ गई आपकी, क्या निकल कर आ गई, दो वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है, x और y, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से हमें, यदि मैं यहाँ से काट दूं इसको तो ये यहां से और यहां तक की वैल्यू निकली है। ये वाला बिंदु तो आपको पता ही चल गया, ये वाला बिंदु तो 0,0, यहाँ पर तो x भी 0 y भी 0, और ये वाला जो बिंदु है ये वाला, यहाँ पर हमारा x और y की जो वैल्यू है वो कितनी निकली है, ये वाला बिंदु निकला है यहाँ पर। इससे मैं लंब डाल दूंगा यहाँ से इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बिंदु है ये आपका होगा, x की वैल्यू कितनी है 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा, और y की वैल्यू कितनी है 4a अपॉन m। ये वाला बिंदु कहलाएगा आपका ये वाला, तो ये O है, ये वाला मैं क्या मान ले रहा हूं B, A मान ले रहा हूं, A बिंदु। तो ये A बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आपकी कहलाएगी कितनी, x कहलाएगी, तो जो कि है ये इतनी। तो ये वाला जो बिंदु है कितना कहलाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर, x की वैल्यू, और यहाँ पर y है 0। यहाँ पर हमारा इतनी वैल्यू की आवश्यकता होती है ना, इससे पहले वाले दो सवाल कराए हैं उनमें यही तो बताया, तो यही तो नाभिलंब होता है। तो यहां से यहां तक की दूरी x, तो x का मान यहां से निकला है 4a अपॉन m स्क्वायर, ये तो यही चीज का तो खेला है सारा। तो यहां से अब हम लिमिट लेंगे तो यहां से 0 से a, यानी 0 से x की लिमिट लेंगे तो 0 से a की लिमिट लेंगे, ठीक है। चलिएगा, ओके। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहां से क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये O है, A है, तो मैं ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूं O, और ये P दे रहा हूं, ये P बिंदु है O P, और ये वाला जो मैं बिंदु दे रहा हूं यहाँ पर A, और ये मैंने बिंदु दे दिया B, ये मैंने B दे दिया। अब मैं क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूं O P A B और O का क्षेत्रफल, ध्यान से समझ लेना। O इस रास्ते से जा रहा हूं ऊपर वाले से, O P A B और O इस टोटल का, क्योंकि मेरे को ध्यान समझो, सवाल ये कह रहा है कि मेरे को ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं कैसे निकालूं, मेरे पास अब ऐसी आकृति बन गई, ऐसी आकृति बन गई है। ध्यान से समझना, समझने का प्रयास करो, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। ये वाली स्थिति मेरे पास बन रही है, मेरे को ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस टोटल के क्षेत्रफल को निकाल ले रहा हूं, टोटल क्षेत्रफल निकाल ले रहा हूं। उसके बाद ये वाला जो खाली क्षेत्रफल है, ये वाला, इस क्षेत्रफल को घटा दूंगा, इस वाले क्षेत्रफल को, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं घटा दूंगा। ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं घटा दूंगा, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा, तो ये वाला क्षेत्रफल मेरे पास निकल के आ जाएगा जो मैं निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। इस टोटल क्षेत्रफल में से ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये वाला मैं घटा दूंगा, तो मेरे पास में टोटल के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल काट दूंगा, तो मेरे पास में ये वाला क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो
तो मेरे को ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, अभी फिलहाल मैं इस वाली नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, हमने इससे पहले वाले सवाल में भी यही बताया था, यदि यहां से हमारा 0 मिल जाए और यहां तक हमारा नाभि लंब यानी x बराबर कुछ वैल्यू मिल जाए यहाँ की, तो वो तो हम लिमिट लेते हैं और ये वाला ग्राफ लेते हैं। तो वही काम करेंगे हम। तो ये वाला क्षेत्रफल लेंगे तो इसमें x की लिमिट लेंगे, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर कौन सी, यहां से यहां तक की लिमिट लेंगे तो ये कितनी है 4a/m²। ये x, जब x की लिमिट ले रहे हैं तो हम यहाँ पर dx कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे y। ठीक है, तो लिमिट तो हो गई 0 से 4a/m² हो जाएगी। और y की वैल्यू कहां से, ये वाला y नहीं लेंगे, y की वैल्यू दो है हमारे पास, एक और एक दो नहीं, हमारा ये वाला, क्योंकि इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले y की, y² बराबर 4ax, ये वाला ले रहे हैं तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी है 2√a√x इंटू ये हो जाएगा dx। ये कॉमन ले लेंगे हम, बाहर आ जाएगा 2a, तो ये 0 से 4a/m², ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। √x का मतलब वही पुराने वाला। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं, यहां से सॉल्व करना प्रारंभ करूंगा, 2√a है, ब्रैकेट लगा दूंगा और ये हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। बात समझ गए होंगे, 4a/m²। ये क्या है देखिएगा 1/2, x की पावर 1/2 का समाकलन करते हैं तो x की पावर 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, ये तो हर बार कर रहा हूं पिछले सवालों में, तो ये आ जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2√a है इंटू, इसको उलट देते हैं तो 2/3 हो जाएगा, 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा। अब x की पावर 3/2 है और इसको हमें 0 से 4a/m² लिख दूंगा और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4√a/3 हो जाएगा, ब्रैकेट। अब x की जगह पर एक बार ये रख दूंगा 4a/m² की पावर, ये हो जाएगा 3/2, फिर माइनस, एक बार यहाँ पर x की जगह पर 0 रखूंगा तो टोटल 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, आप लोग जानते होंगे ये कैसे सॉल्व होगा। पहले हम 3 करेंगे, यानी कि 4a/m² की पावर 3 की होल पावर में क्या कर दूंगा 1/2। बात समझ रहे हो ना, 3/2 को पहले 3 को सॉल्व करते हैं, उसकी पावर 1/2। ठीक है, पहले इसको करेंगे तो ये 4√a/3 इंटू 4 × 16 = 64, 64 a की पावर 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, यानी m की पावर 6 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्यूब करेंगे, m की पावर 2 का क्यूब करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 6, ये इसकी पावर अब 1/2 ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 4√a/3 मल्टीप्लाई, समझिए इसका मतलब क्या है, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट का मतलब 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 64 a की पावर 3/m की पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां तक कर लीजिए, पहले यहां तक जल्दी से करिए, पहले मैं आपको यहां तक बता रहा हूं, आपको जल्दी से यहां तक करेंगे। अब ये OPABO का क्षेत्रफल चल रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, इस चीज को मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इस चीज को भी मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अभी देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4√a/3 मल्टीप्लाई √64 यानी कि 8 आ जाएगा, और अंडर रूट से m की पावर 6 की घात आधी हो जाएगी तो ये m की पावर 3 आ जाएगा इंटू, अब ये बचेगा अंडर रूट a की पावर 3 बचेगा। इसका मतलब होगा अंडर रूट का मतलब वही 1/2 घात है, तो यानी कि a की पावर 3/2 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट का मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाएगा घात आधी हो जाती है। कुल मिलाकर बात ये घात आधी हो जाती है, जैसे 6 की घात m की पावर 6 है तो उसका आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसे ही a की पावर 3 है तो इसका आधा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो अपना हो ही गया है, 64 का वर्गमूल 8 हो गया है। ठीक है, ये आ जाएगा। कुल मिलाकर बात है घात आधी हो जाती है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और ये नीचे हो जाएगा 3m की पावर 3 इंटू 8 चौके, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, और ये अंडर रूट a का मतलब क्या है a की पावर 1/2 इंटू, और ये a की पावर 3/2 हो जाएगा।
अब मैं आपको बता दूं a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2, ये मैंने अभी अभी सॉल्व किया था कि ये क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर 1/2 प्लस 3/2, फिर क्या हो जाएगा a की पावर 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 4, तो ये 4/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे 32 3 m की पावर 3 इंटू a की पावर 2, नीचे एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 4 ऊपर जुड़ जाएंगे, और ये 32 a स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 1 कट गया, और नीचे 3 m की पावर 3 ये आ जाएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल निकला था, ये निकला है ओ पी ए बी ओ, ओ पी ए बी ओ का क्षेत्रफल ये इतना निकला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये टोटल क्षेत्रफल निकला है, यानी कि बात समझो, इस तरीके की कंडीशन बन रही है, तो ये पूरा टोटल क्षेत्रफल निकला है, ठीक है। अब हमें इस पे से क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब ये होता है। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार है OB कहलाएगा इसका, और लंब क्या कहलाएगा, BA कहलाएगा, BA कहलाएगा, यानी कि 1/2 इंटू आधार क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है, ये क्या है x, ये वाली, तो कितना हो जाएगा 4a/m² हो जाएगा, इंटू लंब क्या है, ये y हो जाएगा, लंब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, ये हो जाएगी y, और y का मान कितना है, y का मान कितना आया था, x और y की वैल्यू निकाली थी, तो ये हो जाएगी 4a/m हो जाएगा। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये 4 दूनी 8, 8a² अपॉन ये हो जाएगा m की पावर 3, नीचे आ जाएगा 2m की पावर 3, ठीक है, सॉरी 4 छक 16, 4 छक ये हो जाएगा 16, 4 छक 16 हो जाएगा, 4 छक 16a², 2m की पावर 3 हो जाएगा, 2 से ये 8 कट जाएगा, 8a² अपॉन n की पावर 3, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये OAB का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि अभी ये जो निकला है ये टोटल का क्षेत्रफल निकला है, टोटल का क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है इसका। हमको क्या चाहिए था, हमको तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला, हमको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, हमको चाहिए ये वाला क्षेत्रफल, ये जो डार्क जो कर रहा हूं मैं, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको मिटा देगा हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि भैया OAPO का क्षेत्रफल बराबर OAPO, ये वाला क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल, यानी कि OPABO का क्षेत्रफल माइनस, इसको मिटा दूं, का माइनस OAB का क्षेत्रफल, यानी कि ये B है, तो OAB का क्षेत्रफल, यानी कि इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल कितना था, 32a² अपॉन 3m की पावर 3 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना था, 8a² अपॉन m की पावर 3 ये था, और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे 3m की पावर 3 हम एलसीएम ले लेंगे, m की पावर 3 से, ये 3m की पावर 3, ये 3m की पावर 3, तो सेम रहेगा, तो 32a² आ जाएगा, फिर माइनस, अब m की पावर 3 से m की पावर 3 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 8 3 24, तो 24a² हो जाएगा, 32 में से 24 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8a² अपॉन 3m की पावर 3 कितना आ जाएगा। तो ये OAPO का क्षेत्रफल इतना आ गया।
ये आ गया आपका इतने वर्ग इकाई। इतने वर्ग इकाई कितना आ रहा है, ये आ रहा 8a² / 3 n⁻3। तो ये इतने वर्ग इकाई आ गया इस तरीके का। अब यही सवाल को ऐसे घुमा के दिया है, किस तरीके से दिया है कि y² बराबर 4x, यहां पर y² बराबर कितना दिया है, y² बराबर यहां पर दे रखा है 4x, y² बराबर दे रखा है 4x और y बराबर दे रखा है 2x, ये 2x दे रखा है। तो भाई इसी तरीके का सवाल होगा सेम टू सेम। बस यहां पर क्या है कि यदि कंपेयर करें तो यहां पर एक ही जगह पर कितना दे रखा है, यहां से कंपेयर करें तो 4ax था, तो एक ही जगह पर तो 1 आ गया, और n की जगह पर यहां पर कितना है 2 है, तो एक ही जगह पर 1 रखें और n की जगह पर 2 रखें तो 8 गुणा 1 का स्क्वायर नीचे 3 गुणा m की जगह पर 2 है 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8/3 इंटू 2 3 4 8, 8 से 8 कट जाएगा तो 1/3 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो इसका 1/3 ही आंसर है, इसका 1/3। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनके लिए ट्रिक भी बन गई, शॉर्ट ट्रिक भी आ गई। जो आप कॉम्पिटिटिव एयरपोर्ट्स वगैरह का टेस्ट देना चाहो तो वहां पे एनडीए का, तो वहां पे इस तरीके का, तो ऐसे ही सवाल होते हैं। ट्रिक भी अपने आप से ही बनती हैं, अलग से नहीं आती, इन्हीं सवालों को हम सॉल्व करते ट्रिक बन जाती है। तो ये सवाल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक अगला सवाल है, उसको करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक।